दोस्तों नमस्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 2 बच्चों वाला नियम लागू होने जा रहा है। इसको लेकर के कहाँ-कहाँ पर चर्चाएँ चल रही हैं और ये कब तक लागू हो जाएगा या लागू नहीं होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान का चुनाव का समय कब है, यह चुनाव कब होगा और आरक्षण नीति क्या होगी। 2 बच्चों वाला नियम लागू होने से कितने लोग प्रभावित होंगे और कितने लोगों को इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा, कितने लोगों को इसका नकारात्मक नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप ग्राम पंचायत चुनाव की खबरों से लगातार अपडेट होते रहें। देखिए यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव में 2 बच्चों वाली पॉलिसी यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के लिए सरकार पूरी तरीके से मनसा बना चुकी है और इसको लेकर के काफ़ी जगह पर बहस छिड़ी हुई है कि यूपी में यदि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, ग्राम प्रधानी चुनाव के लिए 2 बच्चों वाला नियम अगर लागू हुआ तो ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग को बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि 80% ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं। अगर ये नियम लागू हुआ तो 2 जाति समुदाय के लोगों को यानी ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने से नकारा जा सकता है। ये लोग ऑटोमेटिक चुनाव से बाहर हो जाएंगे। मात्र 20% लोग ओबीसी और एससी वर्ग में बचेंगे जिनके पास 1 बच्चे या 2 बच्चे ही होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव के अगले साल 2021 में कराए जाने की संभावना है। ऐसे में यूपी की जो योगी सरकार है पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर पूरे राज्य में बहस छिड़ गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी सरकार के इस प्रस्ताव से समाज के निचले तबके के उम्मीदवारों को एक बड़ी संख्या चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि 2 बच्चों वाली पॉलिसी है ये लागू हो जाएगी? अगर सरकार को अपने बहुमत पर नाज है, घमंड है, गर्व है, तो सरकार इस काम को ज़रूर कर देगी। अगर उसे फिर से बहुमत में आना है, तो सारे जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि इसमें विशेष करके ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और यह नुकसान हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़े। यहीं पर हम आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से लेकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है, वो 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोरोना महामारी का संक्रमण प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यह साफ है कि पंचायत चुनाव अगले साल 2021 में ही कराए जाएंगे, लेकिन अगले साल 2021 में कब कराए जाएंगे? तो इसका जवाब है कि प्रथम तिमाही में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में ये पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। अब तमाम जगह सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि 8वीं पास से कम है और 2 बच्चों से ज़्यादा हैं तो यूपी का ग्राम पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर वाहियात लोग करने लगते हैं, अपने मन से मनगढ़ंत बातें करने लगते हैं। तो मनगढ़ंत बातों को भी बहुत तेज़ी से लोगों तक फैला दिया जाता है और इसमें जो उम्मीदवार हैं, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का सही से पता नहीं चल पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है और वही लोग इससे से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में यह नियम और यह मॉडल पहले से लागू है। तो अपने राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुछ नेताओं, कुछ राजनेताओं का कहना है कि अपने प्रदेश में भी यह नियम लागू हो। उत्तर प्रदेश राज्य में एससी और ओबीसी वर्ग के छोटे तबके के नेताओं के पास, उम्मीदवारों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके लिए यह परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होगी। जिन्होंने पूरे 4 साल, साढ़े 4 साल मेहनत किया, समाज के बीच में काम किया, चुनाव लड़ने के लिए पूरी जी-जान से अपना करियर छोड़ दिया, अपना बिज़नेस छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दिया और वे लोग अब इस खबर को सुनने के बाद अचेत जैसे हो गए हैं। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, बस सरकार के ऊपर वे लोग डिपेंड हो गए हैं कि वे
कब इस चीज़ से निजात पाएंगे और फिर से उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिल पाएगा। अगर 2 बच्चों वाली पॉलिसी लागू हुई, यूपी में अगर 2 बच्चों वाला नियम लागू हुआ, तो किस जाति वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? इसका जवाब है ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस नियम के चपेट में ओबीसी और एससी वर्ग के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं और जनरल वर्ग के लोगों के पास 80% लगभग ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 बच्चे या 2 बच्चे हैं। और ओबीसी और एससी वर्ग में देखा जाए तो 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं और मात्र 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 1 या 2 बच्चे हैं। तो ऐसे में नुकसान किस वर्ग का ज़्यादा हुआ, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तराखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में ये सारे नियम पहले से लागू किए जा चुके हैं। तो उन राज्यों के तर्ज पर अपने प्रदेश सरकार और अपने प्रदेश के कुछ राजनेता लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में भी यह नियम लागू हो, ताकि जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाया जा सके। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इस नियम को लाने से पहले पंचायती राज के नियमों में संशोधन करना होगा, विधेयक पास करना होगा, प्रस्ताव पास करना होगा। जब ये पास होगा उसके बाद ही होगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है कि सरकार इसको एक आदेश के जरिए कर पाएगी। उत्तराखंड में यह नियम लागू है तो उसमें बताया गया है कि 2019 के बाद जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे पैदा होंगे, वे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन 2019 के पहले तक जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, वे सारे लोग चुनाव लड़ पाएंगे। अगर 2 बच्चों वाली पॉलिसी उत्तर प्रदेश में यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में लागू करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2019 या 2020 के पहले जिन लोगों के पास 2 से अधिक बच्चे हैं, वे लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2020 के बाद जिनके 2 से अधिक बच्चे हुए, वे लोग चुनाव न लड़ें, तो यह नियम भी मुझे लगता है बेहतर होगा और उन लोगों को सतर्क होने के लिए उन लोगों को समय मिल जाएगा, जो लोग इस चीज़ के बारे में जानते रहेंगे और आने वाले टाइम में चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे या चुनाव लड़ने की मन बनाएंगे। फ्यूचर में जिन लोगों को चुनाव लड़ना होगा, वे लोग अपनी जनसंख्या पर, अपने पारिवारिक वृद्धि पर, संतान वृद्धि पर या बच्चे पैदा करने वाली कंडीशन पर नियंत्रण करेंगे, ताकि वे चुनाव लड़ सकें। लेकिन अगर ऐसे लागू कर दिया गया कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे, वे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर ऐसे में तो 80% लोगों का नुकसान हो जाएगा। 80% लोगों को चुनाव से वंचित किया जाएगा।